So hey guys, welcome to Don 25 of Learning Python with me. तो या इस वीडियो में भी हम पिछले वीडियो की तरह यानी डे 24 बाकी सब क्वेश्चंस को करने वाले हैं, राइट? सो लेट मी ओके गाइस, सो चलते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है? तो कल हमने सेक्शन जी तक कंप्लीट कर दिया था, लेकिन ये वाला जो था व्हाट इज द यूज ऑफ फिल्टर, ये हमने बस समझा था। वैसे क्वेश्चन के हिसाब से तो हमें बस समझ के एक्सप्लेन करना ही था, लेकिन हम इसका एक एग्जाम्पल करेंगे अभी, ठीक है? तो एक न्यू फाइल ही बनाते हैं जैसे कि day25.py। ओके, सो यहाँ पर हमको क्या करना है, फिल्टर यूज करना है। फिल्टर का बेसिक काम क्या है? लेट मी सी। ओके, कैमरा करता है नहीं, वो देखना पड़ता है। तो फिल्टर का बेसिक काम क्या है, वो फिल्टर करके देगा चीजों को। जैसे कि एक एक्वागार्ड जो होता है, जो पानी को फिल्टर करता है, वो क्या करता है, जो भी कंकड़ वगैरह, जो भी कंकड़ तो नहीं होते लेकिन जो भी पॉल्यूटेंट होता है उनको फिल्टर करके हम साफ पानी देते हैं। तो यह भी सेम ही चीज है। हम एक लिस्ट ऑफ नंबर या लिस्ट ऑफ एलिमेंट से कुछ चीज को फिल्टर करके वो हमें देगा, और वो क्या फिल्टर करके देगा वो हमारे कंडीशन में डिपेंड करते हैं और आर्ग्यूमेंट में डिपेंड करते हैं, हम कह सकते हैं। सो या फिल्टर करने के लिए हमें मल्टीपल एलिमेंट्स तो चाहिए, राइट? क्योंकि एक चीज को हम फिल्टर कैसे करेंगे? दैट्स वाई हमको एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, तो इसके लिए हम लिस्ट सेट वगैरह यूज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हम लिस्ट यूज करते हैं, जैसे कि तो हम नंबर ले लेते हैं सिंपली, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी हम चाहिए इवन नंबर चाहिए, राइट? तो हम यहाँ पर ज्यादा रिजल्ट लिख देते हैं, सिंपल, ज़्यादा इजी होगा। तो रिजल्ट लिखने के बाद हमको किस फॉर्म में रिजल्ट चाहिए, हमको इंटीजर फॉर्म में चाहिए क्या? वैसे इंटीजर फॉर्म में भी हम कर सकते हैं, बट अगर हमें लिस्ट के फॉर्म में चाहिए, आई मीन जो रिजल्ट आए वो एक लिस्ट के फॉर्म में आए, ना कि लाइन बाय लाइन लाइक इंटीजर, तो हम लिस्ट यूज करेंगे, राइट? सॉरी, स्पेलिंग इज ओके। लिस्ट यूज करेंगे, उसके बाद ब्रेसेस के अंदर हम फिल्टर यूज करेंगे, क्योंकि हम फिल्टर यूज कर रहे हैं, तो मैप यूज नहीं कर रहे हैं। हम मैप का काम सेम ही था। तो गैस आप बोलोगे, हो सकता है आपके मन में अभी डाउट आए कि भाई हम मैप तो लगा नहीं रहे। आई मीन ओके, हम यहाँ इसमें बोल देता हूँ कि हम यहाँ पर मैप नहीं लगाने वाले। तो अगर मैप नहीं लगाएंगे तो सेम रूल जो फिल्टर में, अभी हम फिल्टर क्या करने वाले हैं, अभी हम इस जो नंबर ऑफ सीरीज है, इसमें से हम फिल्टर ये करने वाले हैं कि ओके, आई गेस इसकी जरूरत नहीं थी ब्रेसेस की। अभी हम क्या क्या फिल्टर करेंगे, फिल्टर एक्स। स्पेलिंग गलत है क्या फिल्टर का? एक मतलब फिल्टर का थोड़ा सा, यहाँ पर हमने नहीं लिखा है फिल्टर के बारे में वैसे तो गलत। ओके, ओके, या हम लामड़ा यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि फिल्टर तो हम लामड़ा में ही लगाने वाले हैं। तो या हमें ये इसकी जरूरत पड़ेगी ब्रेसेस के बाद में। तो लामड़ा यहाँ पे लिखेंगे, स्पेलिंग लामड़ा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, एक्स। एक्स क्या है, एक आई गेस आर्ग्यूमेंट जो भी है, मतलब एक्स एक जो एलिमेंट है, जो कि रूल इन सब में ये जो एक्स है ना, इसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो सब एक एक्स ही है। वो हमें क्या करना है, एक्स को हमको मॉड्यूलर करना है, आई गेस मॉड्यूलर वेरी ओके, मॉड्यूलर करना है टू के साथ। and अगर रिजल्ट जीरो निकल गया हमारा, तो वो एक इवन नंबर है, राइट? क्योंकि इवन नंबर टू से डिवाइड होता है, कंप्लीटली डिवाइड होता है बाय द वे, एंड जो रिजल्ट है वो जीरो निकलता है। सो या आई थिंक मुझे हमें को बस इतना ही करना है, हमको ये नहीं देना है कि नम नहीं, आई गेस हमको नम देना ही है, क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से एलिमेंट को लाना है, राइट? सो या अब ये मैं आपको जैसे बोलने वाला था कि हमने यहाँ पर मैप यूज नहीं किया है, राइट? तो अब मैप यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये जो सेम, मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट है, जो भी कंडीशन है, वो इन सब में कैसे अप्लाई हो रहा है? क्योंकि मैप का तो काम वही था ना कि एक ही कंडीशन को हर एलिमेंट में अप्लाई कर देना। तो गाइज मैप एक फंक्शन है, फिल्टर भी एक फंक्शन ही है, ठीक है? तो दोनों का काम सेम ही है। मैप बेसिकली सिंपल काम करता था, विद फिल्टर नहीं करता था, लेकिन कंडीशन सब में अप्लाई करता था। तो फिल्टर सेम चीज है, फिल्टर कंडीशन भी अप्लाई करता है प्लस फिल्टर करता है, राइट? दो चीज एक साथ, राइट? ओके, आई गेस अभी हमको प्रिंट करना चाहिए, तो पहले हमको ऑब्वियसली प्रिंट तो लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो हमको जो है रिजल्ट वो डिस्प्ले नहीं करेगा, राइट? तो लेट्स प्रिंट इट नाउ, सी व्हाट इज द रिजल्ट। ओके, तो हमको यहाँ पर इवन नंबर प्रिंट होके आ चुका है। तो हमने देख लिया कि फिल्टर का काम क्या है। द नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन एच में, व्हाई डू वी यूज फंक्शन इफ डाइट कोड वर्क्स, राइट?
तो अगर फंक्शन तो हम बेसिकली इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमको एक नंबर ऑफ मतलब रिपीट नहीं करना है, राइट, कोड्स को। देखा अभी हम इसका एग्जांपल कर सकते हैं बाय द वे, जैसे कि ओके फंक्शन कहाँ पर यूज करेंगे हम, मान लो हमको एक सम करना है, सम। ओके, हम यहाँ पर अगर हमने कहीं पर किया था तो आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ जिस, लेकिन आई गेस क्या गाइस, ये एक फंक्शन है, हम इसको एग्जांपल से ले लेते हैं। जैसे हम कर ही लेते ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि इससे हमें थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि फंक्शन, क्योंकि कीवर्ड याद रखना भी एक। तो गाइस यहाँ पर हम क्या लेंगे, डेफ एक फंक्शन बनाएंगे जैसे कि सम, ठीक है। तो हम सम लेंगे, यहाँ पर हम डाल देंगे ए इज बी। तो हमको रिटर्न क्या करना है, वैसे हम रिटर्न भी लिख सकते हैं लेकिन लेट्स से हम प्रिंट करते हैं डायरेक्ट, प्रिंट करो ए प्लस बी को, राइट। हमको भाई ओके यहाँ पर हमको कलर नहीं जाए हमने, ओके। वाई एरर दिखा रहा है यहाँ पर, स्टेटमेंट मोस्टली सेपरेट बाय न्यू लाइन। मुझे समझ नहीं आया वाई यहाँ पर एरर दिखाया, बट ओके पहले आई गेस इज देयर स्पेस वी नीड, आई नो आई डोंट थिंक, ओके लेट्स अभी हमें क्या करना है, बेसिकली हमें सम में कुछ वैल्यू देना है। जैसे कि हम दे सकते हैं 5 और 6। यहाँ पर एरर दिखा रहा है, कुछ तो गलत है। स्टेटमेंट मोस्टली सेपरेट बाय न्यू लाइन्स और सेमीकोलन, सेपरेट करना है इसको एक न्यू लाइन और सेमीकोलन से, मतलब ओके न्यू लाइन तो ये हो गया, बट ओके गाइस एक चीज में मतलब आई गेस यहाँ पर हमने यहाँ पर ब्रेस नहीं दिए, या दैट्स द थिंग आई गेस, मुझे नहीं पता शायद गलत हो सकता है, बट आई एग्जैक्ट थिंग मैंने कहा प्रिंट नहीं किया हमने था, मुझे लगा कि प्रिंट हमें नहीं करना चाहिए, दैट्स वाई हमको कोड खुद ही करना चाहिए, भले ही हमने इसको पिछली बार क्यों ही ना किया हो। मुझे लगा यहाँ पर प्रिंट है तो हम सॉन्ग को कॉल करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंट प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सी, अभी तो मेरे मेरे को यहाँ पर बहुत सारे स्पेसेस दिख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा काम करेगा भी या नहीं। थिंकिंग दैट वैसे फंक्शन के अंदर है तो शायद में भी कुछ तो ओके। तो हमको यहाँ पर एक 11 प्रिंट होके आ चुका है क्योंकि 5 और 6 जो होता है वो 11 होता है, लेकिन यहाँ पर नॉन क्यों प्रिंट हुआ मुझे बहुत समझ नहीं आया। आई मीन रन नन तो तभी प्रिंट होता है ना जब हम किसी वैल्यू को कॉल करते हैं। आई मीन यहाँ पर हम रिटर्न, आई मीन यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं और वहां पर अगर प्रिंट को स्टोर करते हैं क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है तो वो नॉन प्रिंट करेगा। लेकिन इस केस में नॉन क्यों प्रिंट कर रहा है मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। जैसे कि क्या इसके वजह से, नहीं ऑब्वियसली ये तो कोई बनता नहीं था, लेकिन क्या मैं आपको ये बोलना चाह रहा था कि हम फंक्शन को क्यों यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम पे सिंपल कोड बनाएंगे एक, जैसे कि num इज इक्वल टू 1, ओके मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, बट लेट्स सी num इज इक्वल टू 2 और हम सम लिख देंगे यहाँ पर। एंड क्या करने वाले हैं बेसिकली यहाँ पर हम नम को जो है वो ऐड कर देंगे, भाई यहाँ पर नाम लिख देते हैं, इसको 1 लिख देते हैं, वैसे 2 लिखना चाहिए था बट कोई बात नहीं, अभी हम देखने के लिए लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे सम को, राइट। ठीक है, यहाँ इसको हम थोड़ा सा कमेंट आउट कर देते हैं अभी के लिए, प्रिंट करते हैं। देखो क्या कुछ गलत है क्या, ओके गाइस तो हम मैंने थोड़ा सा हड़बड़ी में थोड़ी गड़बड़ी कर दी मैंने, ओके। हमको इक्वालिटी देना चाहिए था वो फंक्शन में, ये अभी मतलब ये जो फंक डेफ पे लगा के हम ये करते तो यहाँ पर हम ब्रैकेट देके करते हैं जैसे कि यहाँ पर सम में, तो वहां पर भी नॉर्मली मैंने कर दिया था, कोई बात नहीं। यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। लेकिन मानो हमें फिर से मतलब एक नया नंबर प्रिंट करना है, राइट। तो हम क्या हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, जैसे कि यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ पर एक वेरिएबल में हमने नंबर स्टोर किया, यहाँ पर है नंबर स्टोर, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक दूसरा दूसरा सम प्रिंट करें डिफरेंट नंबर्स का। तो आप बोलोगे कि भाई नंबर को चेंज करो यहाँ पर, लेकिन क्या बार बार नंबर ही चेंज करेंगे, फिर तो अगर ये नंबर चेंज कर देंगे हम तो ये जो रिजल्ट था ये तो चेंज हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब ये तो 3 + 1 जो है वो 4 हो जाएगा, लेकिन हमको 2 रिजल्ट चाहिए ना, वो भी चाहिए ये भी चाहिए। तो इस केस में हम यूज करते हैं दिस, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर ना हम जैसे कि इसको
फिर रेप्लिकेट कर देते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं 6। तो अभी हमें दोनों प्रिंट होके आएगा हमारे पास, जिससे कि 11 आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो हमको बार बार ये num1 num2 नहीं लिखना पड़ेगा। हम चाहेंगे तो यहाँ पर अगेन एक 4 लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं, बट फंक्शन से क्या होता है, हमको कोड रिपीट नहीं करना पड़ता। हम एक सिंपल सा फंक्शन बना देते हैं जिसका ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड चीज होता है कि यार तुम्हें ये करना है, और हम तुम्हें बस नया नंबर्स देंगे, या नंबर्स नहीं, न्यू वैल्यूज देंगे, राइट। तो अभी यहाँ पर नॉन क्यूब प्रिंट हुआ वो मुझे जानना है, तो दैट्स वाई हम इसको सीधे डालेंगे चार जीपीटी में। ठीक है, चार जीपीटी में बहुत टाइम लगता है बिकॉज ऑफ नेट स्लो। ओके, हम ये देख देते हैं, वाई डज प्रिंट नॉट स्टोर वैल्यू। इसका कोई, आई डोंट थिंक इसका कुछ डिफरेंट आंसर होगा, क्योंकि प्रिंट एक फंक्शन है जो कि वैल्यू को डिस्प्ले करता है। तो उसका काम वैल्यू को डिस्प्ले करना है, ना कि वैल्यू को स्टोर करना। हाँ, वो वैल्यू को रखता नहीं है, वो प्रिंट कर देता है। तो या दैट्स द सिंपल थिंग, क्योंकि रिटर्न में हम वैल्यू को रिटर्न करते हैं तो वैल्यू को वो होल्ड करता है, लेकिन प्रिंट वैल्यू को होल्ड नहीं करता, वो वैल्यू को शो करता है, डिस्प्ले कर देता है, राइट। दैट्स द सिंपल थिंग। उसमें देखो ये कुछ मेजर चीज नहीं है, बस उसको हमने चैट जीपीटी को बोला कि हमें कुछ क्वेश्चन दे दो, तो वो कुछ भी क्वेश्चन दे देता है। इसका कोई ज्यादा, आई डोंट थिंक, मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ओके, ये सिंपल चीज है, बस प्रिंट का काम ही है, प्रिंट करना। अब वैल्यू को स्टोर ही नहीं कर रहा, मतलब वैल्यू को होल्ड नहीं कर रहा, तो वैल्यू को हम कुछ जगह पे स्टोर भी नहीं कर सकते। सिंपल चीज है। इसका कुछ आंसर भी अगर देखेंगे तो कुछ मुझे नहीं लगता कुछ खास आएगा, लेकिन हम चेक कर सकते हैं। व्हाट डज n मॉड्यूलस i मीन इन प्राइम चेकिंग। ओके, जो हम प्राइम नंबर चेक कर रहे थे, हम आई गेस फॉर लूप यूज कर रहे थे प्राइम नंबर चेक करने के लिए। तो यहाँ पर जो n था, ये क्या था कि देखो, बेसिकली n क्या था, वो चेक करता था। अरे भाई, एन इज आई हम नहीं लिया था। आई तो वही है जो रेंज है हमारा, और एन जो क्या है वो नंबर है, ठीक है, जिस नंबर के साथ हम चेक करना चाहते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर 2 है, ये एक नंबर है जो हम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, और आई क्या है यहाँ पर, मान लो देखो, अभी हमने आई में 2 को इंक्लूड किया था, लेकिन नंबर को इंक्लूड नहीं किया था। आप 2 जो है, मैं फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है, ये जो 2 है वो मॉडुलस आ जाएगा अगर 2 के साथ, क्योंकि रेंज हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 2 से कहाँ तक, एन तक, एन क्या है, 2 है। तो 2 जो आएगा, बेसिकली 2 तो इंक्लूड नहीं होगा, तो 2 आए। और ये सिंपल चीज है, इसका मतलब यही है, मतलब अगर जीरो निकला तो क्या हो जाएगा, ये एक प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर का जो है वो एक से दो फैक्टर ज्यादा होते हैं। तो कोई हमने कोड से किया था, वो तो सिंपल चीज है, तो बस उसको ही समझा देना है। आई डोंट, इसमें भी कुछ खास नहीं है। वाई सो फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम डिफ सो। ओके गाइस, तो देखो गाइस, डेफ सो क्या है, डेफ एक कीवर्ड है जिसको लेकर हम डिक्लेयर करते हैं एक फंक्शन को। जैसे कि डेफ कीवर्ड यूज करके हमने डिक्लेयर किया कि सो एक फंक्शन है, लेकिन ये जो है इससे हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन को। ये क्या है, ये एक नेम है एक फंक्शन का, और यहाँ पर हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स तो नहीं, यहाँ पर वैल्यू को पास करेंगे। और ये जो सो का मतलब है, ये है जो हम प्रिंट सो में यूज करते हैं कि वैल्यू को हम कॉल कर सकें, राइट। यहाँ पर वैल्यू हम सेंड कर सकते हैं, जो कि वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, देन यहाँ पर जो उसके बाद जो रिटर्न होगा या प्रिंट स्टेटमेंट होगा, जहाँ पर हम कुछ कंडीशन लिखे होंगे या फिर आर्ग्यूमेंट, तो उसको जो भी कह सकते हैं, वो चीज़ एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज अन आइटरेटर इन सिंपल वर्ड्स। तो गाइज, आइटरेटर जो होता है वो बेसिकली क्या करता है कि देखो गाइज, आइटरेटर हम लूप में यूज करते हैं। आइटरेटर लूप नहीं है, बट क्या कहते हैं, आइटरेटर जो है वो रिट्राइव करता है। अब रिट्राइव कर, जैसे कि हम लूप चला कहाँ सकते हैं, जहां पर हमें कुछ मल्टीपल चीजें चाहिए, राइट। जैसे कि हम लिस्ट में से हर नंबर को प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। ये लिस्ट में हमारे पास 10 नंबर है, 1 से लेकर 10 तक। तो अब वो जो लिस्ट है ना, वो आइटरेबल है, तो उसको, ठीक है। अब अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, आई गेस हाउ कैन आई एक्सप्लेन दैट, लेट्स, देखिए हम एक कोड बनाते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं नाम बनाता हूँ, हम, आई गेस मैंने यहाँ पर कुछ बनाया था, ये इसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर देते, सेम चीज़ है अभी किया था, तो ओके,
ठीक है। अभी ये क्या है, एक नम है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ओके, फॉर आई इन रेंज तो नहीं, रेंज नहीं लिखेंगे क्योंकि नाम लिखेंगे हम यहाँ पर, आई इन नम प्रिंट, क्या करेंगे हम, या आई को प्रिंट कर देंगे। अब नम पे जितने भी एलिमेंट्स है वो सब प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, प्रिंट हो जाए तो फिर सही ओके, प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको हम कहते हैं इटरेबल, क्योंकि इससे हम इटरेट कर सकते हैं, एंड जो इटरेट हो सकता है वो उसको इटरेटर कहते हैं। काफी कंफ्यूजिंग है ना, मैं इसको सिंपल टाइम में सब समझा देता हूँ। देखो, ये है इटरेटर और ये है इटरेबल। इटरेबल का मतलब है जो, जिसको लेकर हम इटरेट कर सकते हैं। इटरेट का क्या मतलब है, एक एलिमेंट को निकालना। लूप में हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट को निकालते हैं ना, ताकि प्रिंट कर सके। जैसे कि ये जो आई है, वो इटरेट करेगा कहाँ पर, नम में करेगा। नम क्या है, इटरेबल है। इटरेबल का मतलब क्या है कि इसमें जो है वो लूप चल सकता है, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर आपको बोलता हूँ, मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, क्या ये एक लूप चला सकता है? अगर हम नॉर्म लिखेंगे तो क्या प्रिंट होगा हमारे पास, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। देखो वैसे यहाँ पर लिख के भी आ गया इटरेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक नंबर को लेकर हम इटरेट कैसे कर सकते हैं, राइट। हमको एक नंबर लिस्ट चाहिए था कि हम लूप चला सके, एक के बाद एक नंबर आ सके, ठीक है। तो जो जिसको लेकर हम लूप चला सकते हैं उसको हम कहते हैं इटरेबल। इस केस में ये एक इटरेबल नहीं है, क्योंकि इंट से हम कोई इटरेट नहीं कर सकते, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास लिस्ट था जो कि इटरेबल था, तो दैट्स वाई हम उसको प्रिंट कर दिया। बाय द वे, इटरेटर हम यहाँ पर समझ रहे थे, तो इटरेटर बेसिकली ये होता है कि मतलब वैल्यू को, एक एक वैल्यू को निकालना, ठीक है। इटरेटर क्या मतलब है, वो इटरेबल में जितने भी वैल्यू है उनको धीरे धीरे निकालेगा। अब बोलोगे लूप है, फिर तो वो लूप ही हो गया। तो सेम चीज़ है, एक काम करते हैं हम डायरेक्ट चार जीबी से पूछ लेते हैं, दैट विल बी गुड थिंग। एंड ये भी हम पूछ लेंगे एक ही साथ, दो तीन चार निशाने जितने भी लग सकते हैं। तो यहाँ पर हमने और भी कुछ पूछने वाले थे। ओके, हम ये पूछने वाले थे कि हमें ये नॉन क्यों रिटर्न करता है, राइट। ये वाला कोड जो था, तो पहले कमेंट से हटाते हैं, कॉपी करते हैं और लिख, यहाँ पर स्पेस देकर लिखते हैं कि वाई इट रिटर्न नॉन वाइल वी डू नॉट कॉल इट्स वैल्यू, ठीक है। मुझे नहीं पता, ओके वो चार जीबी समझ जाएगा, ठीक है, उसको पता है, वो समझ आता है, ठीक है। तो हम जान लेते हैं आंसर, ठीक है, जो कि ज़्यादा अच्छी बात है। ग्रेट, यू हैव आस्क्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो फर्स्ट इज an iterator is something that gives you one value at a time when you loop over it, ठीक है। तो देखिए जी, नॉर्म जो है वो इटरेबल है, जैसे कि हमने बात किया था यहाँ पर। एंड द लूप है, वो वैल्यू देता है वन बाय वन, एंड दैट्स इटरेटर बिहेवियर, या इटरेटर ऑफ बिहेवियर कह सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है वन बाय वन एक वैल्यू देता है एट ए टाइम। कहाँ से देता है? यहाँ से यहाँ से ही देता है ना, ऑब्वियसली। समझ गया ना? समझ नहीं मतलब, मैं तो समझ गया वैसे। An iterator produces element one at a time when needed. Yeah, that's the definition, right? अब ज्यादा डीपली यहाँ पर मैं क्या ही जा सकता हूँ। Next is why does print a not store value? Because print is made to display output. सिंपल चीज है, ये हमने बोला था। नॉट टू रिटर्न इट, ठीक है। अब वो वैल्यू को होल्ड ही नहीं करता, तो वो रिटर्न ही नहीं करेगा, सिंपल चीज। ओके, तो यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर नन प्रिंट होकर आया है हमारे पास, तो क्या है, सम जो है वो कॉल हुआ, इनसाइड फंक्शन ये 12 होगा, फंक्शन हैज नो रिटर्न स्टेटमेंट, सो बेसिकली ऑटोमेटिकली रिटर्न नॉन, प्रिंट्स दैट रिटर्न वैल्यू नॉट। ओके, तो फिर अच्छा, अरे यार, यस गाइस, हमने एक्चुअली एक्चुअली हम भूल गए थे कि रिटर्न स्टेटमेंट ना वो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। अगर जैसे कि हमने यहाँ पर एक रिटर्न नहीं लिखा ना, तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्या ले लेगा कि इसको नॉन ले लेगा, तो वो नॉन प्रिंट ही होगा। अगर हम नॉन नहीं चाहे तो हम रिटर्न लिख सकते हैं, यह सिंपल चीज है, हमने देखा था शायद पिछले वाले क्लासेस में, लेकिन भूल गए। दैट्स वाई रिवीजन इज इम्पोर्टेंट। सो गाइस, इसी के साथ हमारा जो रिवीजन था वो खत्म होता है। आई I मीन हमने क्या क्या रिवीजन कर लिया, जैसे कि हमने वेरिएबल्स देख लिया, डाटा टाइप देख लिया, ऑपरेटर्स देख लिया, लिस्ट वगैरह जितने भी है वो सब देख लिया, देन फंक्शंस देख लिया, कंडीशनल स्टेटमेंट्स देख लिया, या सो हमने जितने भी पढ़ लिए थे उन सबको रिवीजन कर दिया।
इस वीडियो के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शायद आई गेस हम क्लासेस पढ़ने वाले हैं, जैसे उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन, शायद वो देखेंगे। अगर या फिर अगर कोई और टॉपिक होगा तो वो देख लेंगे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, मैं बस रैंडमली जा रहा हूँ, जो भी मुझे याद आ रहा है कि यही चीज़ें हो सकते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, तो मिलते हैं आपके साथ डे 26 में। वीडियो इज 20 मिनट्स लॉन्ग, परफेक्ट टाइमिंग। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ डे 26 में। तब तक के लिए बाय।